बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहराए दस्तूर से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। आज इन मुलाकातों का अहवाल आपके सामने रखूँगा। सदर आरिफ अलवी, इसहाक डार, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, ये मुलाकातें आपस में हुई हैं और ये मुलाकातें नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से हैं। बल्कि आज जुम्मे वाले दिन नाज़रीन नई तैनाती के हवाले से जो समरी है वो मूव करने के हवाले से भी कुछ जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है जनरल फैज़ हमीद साहब से। ये क्या मुलाकात थी, इसकी डिटेल भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सिंध हाई कोर्ट से बड़ा हुक्म आया है और ये बड़ा हुक्म है इलेक्शन करवाने के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर जो है वो दिया गया है कि आप इलेक्शन का जो शेड्यूल है, बल्दियाती इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इमरान खान तौहीन अदालत का जो केस था, जो उसकी समाअत हुई है, इसकी भी कवरेज मैंने की है। इसकी डिटेल भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मामले का जो आगाज़ है वो मैं यहीं से करता हूँ कि इसहाक डार ने मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी से और मौलाना फजल रहमान से। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस मुलाकात के अंदर इसहाक डार ने जो पैगाम है नवाज़ शरीफ का वो इन दोनों तक पहुँचाया है, क्योंकि ये दोनों नाराज़ थे कि आप आर्मी चीफ तैनाती के मैटर के ऊपर इनसे क्यों मुशावरत नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ सारे मामले से बिल्कुल पीछे हट गए हैं। वज़ीर आज़म तो वो हैं ही, लेकिन सारा अब जो मामलात है वो इसहाक डार साहब देख रहे हैं। चूँकि आप यूँ समझ लें कि कार ख़ास हैं वो नवाज़ शरीफ के, और चूँकि शहबाज शरीफ को कोरोना भी हुआ है तो मुलाकातें वो वैसे ही नहीं कर सकते। बहरहाल जब समरी आएगी तो उसके ऊपर जस्ट दस्तखत करना और जो प्रोसेस होता है उसमें ज़ाहिर सी बात है बतौर वज़ीर आज़म उनको हिस्सा लेना पड़ेगा। बहरहाल ओवरऑल जो सारे मामलात हैं वो इस वक्त इसहाक डार साहब देख रहे हैं। मुलाकात हुई है जरदारी और मौलाना फजल रहमान से, पैगाम पहुँचाया गया है। लेकिन इस मुलाकात में नाज़रीन आसिफ जरदारी ने ये गिला किया है कि उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से क्यों नहीं हुई और वो मुलाकात करना चाहते हैं शहबाज शरीफ से। बहरहाल मुशावरत हुई है और ये जो मुशावरत है इसके बाद इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात करनी है सदर आरिफ अलवी से। अभी कुछ देर बाद ही उनकी मुलाकात हो जाएगी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल इस मुलाकात की भी डिटेल्स यही हैं कि इस मुलाकात में भी आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। और ख़ास तौर पर एक जो है वो गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूदा हुकूमत मुलाकात करने के बाद कुछ लो और कुछ दो की जो पॉलिसी है वो इख्तियार करेगी और मामलात को जो है वो सुलझाने की कोशिश करेगी। तो ये उसी मुलाकात का एक आप समझ लें कि एक नेक्स्ट कदम है। बहरहाल इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेस का ये बताना है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो नाम आएगा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब या सदर आरिफ अलवी जो हैं वो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। बहरहाल चूँकि ये सारा मामला मुशावरत से ही हो रहा है और इमरान खान साहब की भी इसमें जो मुशावरत है वो मौजूद है, और वो चूँकि सदर आरिफ अलवी साहब से अब तो ये मामला भी सामने खुलकर आ चुका है तो उनसे मुशावरत करने का मतलब इमरान खान साहब से ही मुशावरत करना है। तो बहरहाल जब ये सारी मुशावरत से कोई एक नाम के ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक हो जाएंगे सारे, तो फिर उसके बाद वैसे ही किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आएगा। और इस वक्त नाज़रीन जो हलचल हो रही है हुकूमती ऐवानों के अंदर, ख़ास तौर पर इतनी इम्पॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं ये हो रही हैं, तो सोर्सेस का ये भी कहना है कि हो सकता है कि आज जुम्मे वाले दिन ही ये जो अहम तरीन समरी है वो मूव हो जाए। लेकिन सवाल एक यहाँ पर यह है कि इस समरी में 3 नाम मौजूद होंगे या 5 नाम होंगे। 3 नामों के हवाले से चहमगोइयाँ भी मौजूद हैं और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद, ये 2 नाम वो हैं जिन नामों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो एतराज़ात हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब जो है वो कह चुके हैं, फिर इसके अलावा मरीम नवाज़ का तारीफ़ करना, तो इस वजह से ये मुतनाज़ा जो है वो बनाया गया। फिर इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नाम है वो भी एक टाइम से मुस्लिम लीग नून जो है, बल्कि ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन नून लीग कहती है हमने इसीलिए किया है कि कहीं जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ इमरान खान साहब उनको ना बना दें। तो ज़ाहिर सी बात है अगर 2 नाम कट गए हैं तो पीछे 3 नाम ही बचते हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास और जनरल नोमान। और जनरल अज़हर अब्बास जो हैं वो इस वक्त बहुत सारे यहाँ पर लोगों की राय है कि जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं
और इसमें इस तरह से भी एग्जांपल दी जा रही है कि वो इस वक्त किसी भी लॉबिंग का हिस्सा नहीं है। लॉबिंग से मुराद के किसी तरह का भी जो कोई पैगाम है या जिस तरीके से जनरल राहिल शरीफ जो थे वो इस सारे मामले से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ रखा हुआ था, तो उन्होंने भी कट ऑफ रखा हुआ है कि बस ठीक है, बना दिया तो सही, ना बनाया तो भी सही। तो हो सकता है कि उस वक्त नवाज़ शरीफ ने राहिल शरीफ साहब को जो है वो बना दिया था आर्मी चीफ़ के, वो बिल्कुल इस सारे मामले से दूर थे। तो इस वक्त जनरल अज़हर अब्बास जो हैं वो भी इस वजह से फेवरेट हो सकते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त अहम तरीन मुलाकातें जो है वो चल रही हैं और इन अहम तरीन मुलाकातों के अंदर ये जो सारी डिस्कशन है वो हो रही है। ज़ाहिर सी बात है तमाम फ़रीक़ों को लूप में लेने के बाद ही कोई जो डिसीजन है वो सामने आएगा, ताकि किसी किस्म का कोई जो एतराज़ है वो ना हो सके। इसके अलावा नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट से आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है और ये डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें उन्होंने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाने के हवाले से जो इस्तदा है वो की थी। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इस्तदा मंजूर की है और ये हुक्म दिया है कि हैदराबाद और कराची में बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया है कि आप इन इलेक्शंस का, बल्दियाती इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो जारी कर दें और जो सूबाई हुकूमत है यानी कि सिंध हुकूमत, उनसे भी कहा है कि इलेक्शंस में जो सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है आपने वो सिक्योरिटी फ़राहम करनी है। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो सेकंड फ़ेज़ होना है सिंध में, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त आई हुई है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर रखा है। बहरहाल इस दरख्वास्त में भी जो सूबाई हुकूमत है यानी कि सिंध हुकूमत, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपना रखा है कि हम जो सिक्योरिटी है वो फ़राहम नहीं कर सकते। तो सेम वहाँ पर भी इसी तरह से मामला था और ज़ाहिर सी बात है सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से भागना चाहती है, पीपल्स पार्टी भागना चाहती है, इसी वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। सिक्योरिटी खैर बहाना है कि हमने लॉन्ग मार्च की वजह से वफाक को कुछ लोग दिए हुए हैं या सैलाब में लोग जो है वो मसरूफ़ हैं। तो बहरहाल अब हुक्म आ चुका है सिंध हाई कोर्ट का और जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसका शेड्यूल अब इलेक्शन कमीशन को जारी करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर आया हुआ है और साथ ही साथ सूबाई हुकूमत को जो सिक्योरिटी है वो भी फ़राहम करनी पड़ेगी। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं इनकी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। मामला कुछ इस तरीके से है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो अलविदाई दौरे हैं वो जारी हैं और लेटेस्ट जो उन्होंने दौरा किया वो बहावलपुर और ओकाड़ा का दौरा किया, जहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनसे उनकी जो मुलाकात है वो हुई है। ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर कोर को कमांड कर रहे हैं। तो ये अलविदाई दौरे जनरल बाजवा साहब की जानिब से जारी हैं और बड़ी एक जो तस्वीर है वो भी वायरल है जिस पर गालिबा जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो जनरल बाजवा वाली साइड पर देख रहे हैं। तस्वीर में तो कुछ इसी तरह से नज़र आ रहा है लेकिन जनरल बाजवा साहब जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो देख रहे हैं। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुलाकात है वो हुई है और गालिबन ये एक आखिरी मुलाकात शायद हो सकती है जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले। वो मुख्तलिफ दौरे जो हैं वो कर रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इमरान खान तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त हुकूमत की यहाँ पर आई थी, इस मामले में वज़ारत दाखिला ने जो जवाब जमा कराया था जिसमें इमरान खान साहब की तकरीर के हवाले से उन्होंने जवाब जमा करवाया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब से इस जवाब के ऊपर दोबारा से जवाब जो है वो मांगा है कि इमरान खान साहब नेक्स्ट वीक तक अपना जो जवाब है वो जमा करवा दें। बहरहाल आज यही जो है वो चीज़ें हुई हैं इस समाअत के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो समाअत थी वो हुई। इमरान खान साहब ने भी अपना जवाब जमा करवाया। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने भी इस समाअत से पहले ही अपना जवाब जमा करवा दिया था और इसके ऊपर वज़ारत दाखिला ने दरख्वास्त जो अपना जवाब है वो जमा करवाया है। और साथ में उनका मौक़िफ़ ये भी है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो डिसीजन था उसकी खिलाफ वर्जी की और वो यहाँ डी चौक तक आ गए। तो बहरहाल PTI का तो उसमें ये मौक़िफ़ है कि उनको तो मालूम नहीं था, यानी कि इमरान खान साहब का, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कोई डिसीजन जो है वो दिया है। और फिर वैसे भी उन्होंने कोई कारकुनों को ये नहीं कहा कि आप डी चौक तक आएँ। बहरहाल वज़ारत दाखिला ने कुछ जो USP है वो जमा करवाई है और उसमें उन्होंने जो वीडियो इमरान खान साहब की तकरीर थी और उसमें कहा है कि इमरान खान साहब ये उनको पता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो ये आया है। बहरहाल सारे मामले के ऊपर वंस अगेन इमरान खान साहब अब दोबारा से अपना जो वज़ारत दाखिला का जवाब आया उसके ऊपर वो जवाबुल जवाब आप एक किस्म का कह सकते हैं वो इमरान खान साहब जमा करवाएंगे। तो बहरहाल आज की जो प्रोसीडिंग थी मज़ीद अब नेक्स्ट वीक में इसकी समाअत होगी। जो भी इस हवाले से डिटेल सामने आएंगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।